वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास सालाना प्लान बराए 2024-25 की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में माली साल 2024-2023 की पब्लिक इन्वेस्टमेंट का जायज़ा लिया जाएगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट और एक्ने की पेशरफ्त रिपोर्ट का भी जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को भारत का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी और इत्तेहादियों ने लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। मोदी भारत के तीसरे बड़े वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी हतक इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं। पंजाब में पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। पता चलता है कि कौन सी जमात मीडिया पर पाबंदी चाहती है और कौन नहीं। पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। बानी पीटीआई की हुकूमत कानून लाई थी। पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसे कानून का हिस्सा नहीं बनती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुनशियात फरोशों ने तौबा ना की तो इबरतनाक अंजाम होगा। मुनशियात फरोश अपनी खैर मनाएं और ये काम छोड़ दें। जराइम के खात्मे के लिए हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना। पंजाब में हतक इज्जत का नया कानून बन गया। महकमा कानून पंजाब ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस ने हतक इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी थी। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट में दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। FBR के मुताबिक दरामदी मोबाइल फोन्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। दरामदी लग्जरी मोबाइल फोन्स पर PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ है। आइंदा फाइनेंस बिल में दरामदी मोबाइल्स पर GST मजीद बढ़ाने की सिफारिश। 2000 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इक़दाम तारीख में पहली मरतबा लिए जाएंगे। सेल्स टैक्स 18 से 19% होने से चीनी फी किलो 5 रुपए महंगी होने का इम्कान। 1% सेल्स टैक्स बढ़ने से घी 5 से 7 रुपए किलो महंगा होने का इम्कान है। साबुन 2 से 5 रुपए महंगा हो सकता है। शैम्पू 15 से 20%। मेकअप और इलेक्ट्रॉनिक्स की सैकड़ों अशिया महंगी होने का इम्कान। चाय की पत्ती, बेकिंग आइटम्स, मसाला जात, कपड़े, बर्तन और दीगर अशिया महंगी होंगी। MQM ने मजीद 2 वफाकी वजारतों का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून और MQM क़यादत के दरमियान राब्ते। वफाकी काबीना में तौसी के अगले मरहले में MQM को मजीद नुमाइंदगी दिए जाने का इम्कान। नून लीगी रहनुमाओं का क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देने का इंदिया। MQM अरकान कौमी असम्बली को 3 कामा कमेटीज़ की चेयरमैनशिप दी जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त। रिवायती हरीफ के खिलाफ जीती बाजी हार गए। भारत का 120 रन का मुख्तसर हदफ भी कौमी बैटर्स के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। 6 रन से शिकस्त खा ली। कौमी टीम का वर्ल्ड कप की इब्तदा में ही अगर मगर का सफर शुरू। मुसलसल 2 मैच हारने के बाद पाकिस्तान टीम की सुपर 8 मरहले में रसाई मुश्किल हो गई। पाकिस्तान टीम को बकिया 2 मैचेस जीतना और अमरीका को दोनों मैचेस हारना लाजमी करार। भारत से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। भारत से शर्मनाक शिकस्त के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, अब वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। लगता था कि क्रिकेट टीम में छोटी सर्जरीज से काम चल जाएगा, लेकिन अब यकीन हो चुका है कि यहाँ बड़ी सर्जरीज की ज़रूरत है। कौम जल्द टीम में बड़ी तब्दीलियाँ देखेगी।
लकी मरवत में दहशतगर्दों के हमले में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की नमाज जनाजा चूनिया में अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अस्करी हुक्काम, फाकी वज़रा और अहले खाना की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद के जस्द खाकी को कांधा दिया। वज़ीर आज़म की शहीद के अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार। शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। शहीद की तदफीन में वज़ीर आज़म, अस्करी हुक्काम, फाकी वज़रा, अहले खाना और दीगर अफराद की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद के अहले खाना से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यकीन दिलाता हूँ शहीद कैप्टन फराज इलियास की अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान 100 इंडेक्स में 550 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 73,186 पॉइंट्स पर ट्रेड। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में 1 से 2% कमी का इम्कान। मई में महंगाई की शरह 11.8% रिकॉर्ड। महंगाई में कमी के बाद शरह सूद में कमी मुतवक्के। शरह सूद गुज़श्ता 1 साल से 22% पर बरकरार रहे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा के 91 तरक्याती मनसूबों के खात्मे पर वज़ीर आज़म को ख़त। PSTP से 91 तरक्याती मनसूबे निकालने से सूबा मुतासिर होगा। सालाना मनसूबाबंदी कमेटी के फैसलों से शदीद मायूसी हुई। कौमी इक़्तिसादी कमेटी इजलास में फैसला हुआ था कि जारी मनसूबों को तरजीही बुनियादी पर मुकम्मल किया जाएगा। ख़त का मतन वफाक PSTP पर नज़रसानी करके तमाम सूबों को तरक्याती प्रोग्राम में मुकर्ररा हिस्सा दे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। और सिंध असम्बली में कंटोनमेंट बोर्ड्स एरिया से गैर मनकूला जायदाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का तरमीमी कानून मंजूर। कंटोनमेंट एरिया से भी प्रॉपर्टी टैक्स सिंध हुकूमत को मिलेगा। सैफ बुरहान यूनिवर्सिटी का मुसविदा कानून भी सिंध असम्बली से मंजूर। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि गंदम के बाद हुक्मरानों की मिली भगत से चावल स्मगल किया जा रहा है। बहुत जल्द मुल्क में चावल का बहरान आने वाला है। बिजली आवाम को 100 रुपए फी यूनिट मिलेगी। हुक्मरान अपनी अयाशियों पर हैं, उनको गरीब आवाम की कोई फिक्र नहीं। शेख साहब, आप सियासत छोड़ने का सोच रहे हैं? किसने कहा? आपने अभी कहा है ना, अभी क्या किनारा कर रहे हैं? मैं किनारा नहीं, साइड पे रहो। 2 महीने तक इनके पास न UAE से पैसे मिले हैं, न सऊदी अरब से पैसे मिले हैं, न चीन से पैसे मिले हैं। 2 महीने बड़े अहम है सियासी तौर पर, यहाँ फैसले करने होंगे। यहाँ अदम एतमाद मनी लॉन्ड्रिंग से हुआ है। ये 45 और 47 की लड़ाई गड़े में लेकर जाएगी। आज अफसोस का दिन है, हमने हारना ही था। ये हिजड़ों के साथ टीम खेलती, वहाँ भी हारती। सियासत से किनारा नहीं किया, 2 महीने के लिए साइड पर हूँ। हुकूमत को UAE, सऊदी अरब और चीन से पैसे नहीं मिले। 2 महीने सियासी तौर पर अहम है, फैसले करना होंगे। बानी PTI की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद मनी लॉन्ड्रिंग से हुआ। फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई और मईशत की तबाही गढ़े में ले जाएगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की मीडिया टॉक, बोले भारत से मैच हारना ही था। ये टीम ख्वाजा सराओं के साथ खेले तो भी हार जाए। पाकिस्तान में लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी खुश्क और गर्म। लाहौर का दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। कल सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, दादो, मोहनजोदाड़ो और सिबी में 45 डिग्री रहा। खैरपुर, ओकाड़ा और सखर में दर्जा हरारत 44 रिकॉर्ड किया गया। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गईं। महंगाई ने कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी मुश्किल बना दी। जानवरों की कीमतें पहुंच से बाहर हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत रेट दुगना हो गए। खरीदारों का शिकवा, व्यापारियों और खरीदारों में कीमतों पर बहसो तकरार। व्यापारियों को मुनासिब दाम ना मिलने की शिकायत। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के वज़ीर आज़म बन गए। वज़ारत उस्मा का हल्फ उठा लिया। भारतीय सदर नरेंद्र मोदी से हल्फ लिया। जयशंकर, राजनाथ, अमित शाह, नई काबीना के 72 वज़रा ने भी हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव समेत कई ममालिक के सरबराहान की जानिब से शिरकत। अपोजिशन कांग्रेस के सदर भी तकरीब में शरीक हुए। नरेंद्र मोदी साबिक भारतीय वज़ीर आज़म जवाहर लाल नेहरू के बाद दूसरे वज़ीर आज़म हैं जो तीसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए।
ईरान के सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। मुस्तफ़ा पुर मोहम्मदी, मसूद पसकिशानी, अमीर हुसैन काजी ज़ादा शामिल। अली रजा कानी, साद जलीली, मोहम्मद बाकिर और सदारती उम्मीदवार होंगे। साबिक सदर अहमद नयाद, अली लारीजानी समेत कई उम्मीदवार नाअहल करार पाए हैं। फ्रांस के सदर का मुल्क में कबल इस वक्त इंतखाबात का ऐलान। ईवान ज़ीरी के इलेक्शन 30 जून को होंगे। मैक्रोन ने कहा, यूरोपीय पार्लियामेंट के इलेक्शन नताइज नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। यूरोपीय इलेक्शन में फ्रांस की इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली। इजरायली जंगी काबीना में फूट पड़ गई। अहम वजीर बेनी गैंट्स मुस्ताफी। नेतन्याहू से नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। अमेरिका का सलामती काउंसिल से जंगबंदी मंसूबे की हिमायत का मुतालबा। सदर बाइडन के 6 हफ्तों की जंगबंदी प्लान पर चीन और रूस का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इसराइल का वस्ती गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, 274 फ़लस्तीनी शहीद। इल्क़िसाम ब्रिगेड्स का कहना है कि इसराइली ऑपरेशन में 1 अमरीकी समेत 3 यरगमाली हलाक हुए हैं। इजराइल के वस्ती गज़ा में दीरुल बल्लाह में अलक्सा शहदा अस्पताल के अतराफ में फ़ज़ाई हमले, 80 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली हमलों से सैकड़ों ज़ख्मी अफराद के लिए अस्पताल में जगह कम पड़ गई। नसीरात कैंप पर इजरायली बमबारी में शहदा की तादाद 274 हो गई। सहूनी हमलों में 700 से ज़ायद ज़ख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक।